दोस्तों, आपको जो अभी अपने स्क्रीन पर पैसेज दिख रहा है वो हमने लिया है सीबीएसई के क्लास 10th के इंग्लिश पेपर में से, जो कि 2020 का है। ये पैसेज जस्ट हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये जस्ट हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वोल्टेज में। और जैसे कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज राइटिंग के बारे में। सोचेंगे भाई पैसेज राइटिंग में डिस्कस क्या करना, पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो और मार्क्स ले जाओ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमें पैसेज को सॉल्व करते वक्त कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती है, तब जाके हमारे जो गलती है वो कम से कम गलती होती है और हमारे मार्क्स आने का चांसेस उतने ही बेहतर होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमें हमारा क्वेश्चन पेपर मिलता है और हम सेक्शन ए में जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस जगह से पढ़ना शुरू करते हैं, A to Z लास्ट तक पढ़ते हैं पैराग्राफ। उसके बाद क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ के ख़त्म करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया, फिर उसका आंसर ढूंढने के लिए दोबारा पैराग्राफ शुरू करते हैं पढ़ना। तो इससे दोस्तों हमारा जो थोड़ा बहुत टाइम है वो बर्बाद हो जाता है। तो हमें, आप जैसे कि जानते हैं, टाइम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट खासकर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक मिनट कीमती होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती ना करें। जैसे ही आप सेक्शन ए में एंटर करें, आप पैसेज को पढ़ने के बजाय सेक्शन ए में एंटर करते साथ ही आप सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर जैसे लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जैसे ही आप सेक्शन ए में एंटर करो, आप सबसे पहले काम क्या करोगे, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे। क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मोहनजादरो, ग्रीक कल्चर, होमोसेपियंस, तिब्बत। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन सारे हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, मैक्सिमम आपको 10 मिनट में ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू, 4 ऑप्शंस दिए हैं, अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, क्वेश्चन एक पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। Caged behind thick glass, the most famous dancer in the world can easily be missed in the National Museum, दिल्ली, the dancing girl of मोहनजोदारो। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें 3 लाइन पढ़ने के बाद ही मिल चुका है पहले क्वेश्चन का आंसर, द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। तो जैसे कि यहाँ था द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू, तो हम बिना किसी दिक्कत के मोहनजोदारो पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर करेक्ट। अभी दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि आपने यहीं तक पढ़ा है मोहनजोदारो, उसके आगे नहीं पढ़ा है। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, इन द म्यूजियम सी केप्ट अमॉन्ग डांसिंग फिगर्स, ब्रॉन्ज स्टैचूज, टेट्राकोटा एनिमल्स एंड बुक्स। तो आपको यहाँ फिर आना है और आपने जहाँ से छोड़ा तो वहीं से पढ़ना शुरू करना है। मोहनजोदारो इज दैट अ रेयर आर्टिफैक्ट दैट इवन स्कूल चिल्ड्रेन आर फेमिलियर विथ। आवर स्कूल टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो कम्युनिकेट द wealth of our 5,000 years heritage of art. You have to be alert to her existence there amid terracotta animals to rediscover this bronze image. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक छोटा सा वर्ड लिखा गया है एमिड। एमिड का मीनिंग होता है एमंग या फिर सराउंडेड बाय। तो यहाँ पर किससे सराउंडेड है, किसके बारे में बात हो रही है, डांसिंग गर्ल के बारे में। और डांसिंग गर्ल किसके साथ सराउंडेड है, टेट्राकोटा एनिमल्स से सराउंडेड है। अगर आप इस छोटे वर्ड का मीनिंग जानते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसका मीनिंग नहीं जानते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन हमें यह मिल चुका है क्या, टेट्राकोटा एनिमल्स। एमिड मतलब होता है सराउंडेड बाय। तो ये डांसिंग गर्ल किससे सराउंडेड है, टेट्राकोटा एनिमल्स। तो इन द म्यूजियम सी केप्ट अमॉन्ग, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, टेट्राकोटा एनिमल्स। ये आपका सही आंसर होगा। तो अभी बी का भी आंसर हमें मिल चुका है। तीसरे पर चलते हैं, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है नॉट। तो कई बच्चे क्या करते हैं, विच पैसेज इज गिवन इन द पैसेज, इसको उल्टा समझ लेते हैं और जो दिया गया उस पर टिक मार देते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट गिवन, जो पैसेज में दिया गया नहीं है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पैसेज में नहीं है। The dancing girl is caged behind glass. She is rare artifact. School books communicate with the health of our heritage.
सी कैनॉट बी डिस्कवर्ड एज सी इज़ ब्रॉन्ज। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं, जैसे कि हमें पहले ही मिला था केस्ड बिहाइंड द ग्लास, तो वो हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो ग्लास के पीछे थी, यानी कि केस्ड ग्लास के पीछे थी। और दूसरा जो था ये टेक्स्ट बुक, स्कूल टेक्स्ट बुक ऑल्सो कम्युनिकेट विद द वेल्थ ऑफ आवर 5000 ईयर्स हेरिटेज ऑफ आर्ट, ये भी हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इज़ दैट रेयर आर्टिफैक्ट, वो एक रेयर आर्टिफैक्ट भी है। तो ये जो तीन हैं, सी इज़ केज्ड बिहाइंड ग्लास, सी इज़ रेयर आर्टिफैक्ट, स्कूल बुक्स कम्युनिकेट विद द वेल्थ ऑफ आवर हेरिटेज, ये तीनों इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। लेकिन ये चौथा इन्फॉर्मेशन, सी कैनॉट बी डिस्कवर्ड एज सी इज़ ब्रॉन्ज, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये हमारा हो जाएगा सही, करेक्ट। 4th नंबर होगा हमारा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह बस आपको क्वेश्चन आंसर पहले पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। इसी तरह आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे दोस्तों। और लास्ट 2 जो क्वेश्चन है वो होते हैं थोड़े, आप कह सकते हैं दिक्कत दे सकते हैं अगर आपको मीनिंग पता नहीं है तो। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एमोंग इन द पैराग्राफ 1 इज, यहाँ दिया गया है कि पैराग्राफ 1 में ही इसका आंसर मिलेगा। एमोंग का मतलब ढूंढ के निकालना है। यहाँ मतलब पैराग्राफ 1 में कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिसका मीनिंग एमोंग होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था दोस्तों कि एमिड का मतलब होता है एमोंग या फिर सराउंडेड बाय, तो इसका आंसर जो होगा सही यहाँ पर एमिड होगा, यहाँ पर आप एमिड लिखोगे। द साइज ऑफ द डांसिंग गर्ल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ह्यूमन पाम, ये ह्यूमन पाम के बराबर थी। तो जैसे अगर आप आगे बढ़ते हुए पढ़ोगे सेकंड पैराग्राफ में, तो आप देखोगे कि ये गर्ल कितनी बड़ी थी, ह्यूमन पाम के उतनी बड़ी थी। ठीक है, ह्यूमन पाम के बराबर थी। तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, सी इज स्मॉल और लिटिल ओवर 10 सेंटीमीटर टॉल द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन पाम, तो ये होगा आपका ट्रू। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लेने हैं, आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में भी वही सेम प्रोसेस दोहराना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर दो। लेकिन यहाँ पर क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप नहीं है, यहाँ पर आपको 1 लाइन या जैसे कि दिया गया है 30 to 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो उसी प्रकार आप इसको भी करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद ही पैराग्राफ की तरफ जाओगे और यहाँ से अपना आंसर ढूंढ के निकालोगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिए गए हैं, जैसे सिनोनियम ऑफ हर्ट, जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में ढूंढा सिनोनियम ऑफ एमोंग का मतलब ढूंढा था, तो वैसे ही यहाँ पर भी दिया गया है। तो आप ये कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी दोस्तों। आप अगर आराम से प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से प्रिपरेशंस करो, और मैं आगे भी और वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हम ऐसे कुछ एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास आराम से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अलविदा दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।